चलेगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लिखा है, उसको देख के हम लोगों को इक्वेशन बनाना है और फिर लीनियर इक्वेशन बनेगा 3 वेरिएबल का और उसको क्रेमर रूल से सॉल्व करना रहेगा। 3 इक्वेशन मिलेगा। तो पहले क्या बोला है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15। तो मतलब यहाँ पे 3 नंबर है, तो एक को x, एक को y, एक को z अज्यूम कर लेते हैं। लेट द 3 नंबर्स बी x, y, z। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, 3 कंडीशन इसमें रहेंगी क्योंकि 3 इक्वेशन बनने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन। मैं तीनों को लिख लेता हूँ और फिर कंडीशन पढ़ पढ़ के हम लोग आंसर फाइंड करते। अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या बोला, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15। तो 3 नंबर एक्स वाई जेड है, तो इन सबको हम लोग टोटल करेंगे, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमें आंसर मिलेगा 15। फिर बोला इफ सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। पहला नंबर ये, थर्ड नंबर ये, तो मतलब x प्लस जेड में से अगर मैं y को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमें मिलेगा वी गेट 5, तो 5 मिलेगा। तो x प्लस जेड माइनस वाई है, तो इसको मैं x माइनस वाई प्लस जेड लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि x वाई जेड ऐसा चाहिए ना। ये z है यहाँ, 2 नहीं है, ध्यान रखना। फिर when the third number is subtracted from the sum of first and second number, ठीक है, sum of twice the first number, twice the first number मतलब 2x, और and second number plus y, इसमें से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, थर्ड नंबर, मतलब माइनस z इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 4। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें xyz फाइंड करना है। तो हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, क्रेमर रूल से फाइंड करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, x प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 5, सॉरी x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। चलो a1 का वैल्यू हो जाएगा 1, b1 का वैल्यू हो जाएगा 1, c1 का वैल्यू हो जाएगा 1, d1 का वैल्यू हो जाएगा 15, a2 का वैल्यू हो जाएगा 1, b2 का वैल्यू हो जाएगा -1, c2 का वैल्यू हो जाएगा 1, d2 का वैल्यू हो जाएगा 5, a3 का वैल्यू हो जाएगा 2, b3 का वैल्यू हो जाएगा 1, c3 का वैल्यू हो जाएगा -1, d3 का वैल्यू हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग d फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3। मुझे लगता है आप लोग ये कर सकते हो, है ना, क्रेमर रूल से ही तो करना है। स्किप करके आगे चले जाओ, आगे का पार्ट देखो। 1 1 1, फिर पॉज करके आप खुद भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो। b1 है 1, b2 है -1, b3 है 1, c1 है 1, c2 है 1 और c3 है -1। मैच कर रहा है क्या, कुछ आइडेंटिकल होगा तो हम लोग चेंज कर देते हैं। 1 1 1 1 1 नहीं मैच कर रहा है। 1 और यहाँ पे आएगा -1 1 1 -1, फिर यहाँ -1, यहाँ पे आएगा 1 2 1 -1, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा 1 2 -1 1। तो 1 यहाँ रहेगा, -1 इंटू -1 हो जाएगा 1 1 -1 -1 1 -1 -2 1 1 1 1 माइनस +2, तो ये तो 0 हो जाएगा। -1 इंटू -3, ये +1 इंटू 3, तो -3 + 3, सॉरी +3 + 3 आंसर आ जाएगा 6। तो d मिल गया है 6, d मिल गया है 6। अब हमें फाइंड करना है dx। dx का फॉर्मूला क्या है, पहली रो छोड़ दो, b1 c1 b2 c2 b3 c3, और यहाँ पे आएगा d1 d2 d3, ठीक है। d1 है आपका 15, d2 है आपका 5, d3 है आपका 4, d1 है आपका 1, b2 है आपका -1, b3 है आपका 1, c1 है आपका 1, c2 है आपका 1, c3 है आपका -1, ठीक है। तो 15 लो, यहाँ पे आएगा -1 1 1 -1, यहाँ पे -1 आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, तो ये गायब, तो यहाँ आएगा 5 4 1 और -1, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 5 4 -1 1 आएगा। तो 15 ऐसे ही रहने दो, -1 -1 1 -1, ये तो 0 हो गया। -1 5 -1 -4 1 5 + 4, तो ये 0 हो गया। ये -1 इंटू -9, ये 1 इंटू 9, तो 9 + 9 क्या होता है, 9 + 9 होता है 18। तो dx की वैल्यू आ गई है 18। और खास बात ये है
कि हम लोगों का जो डी है वो 6 है और डी एक्स 18 है, तो मतलब ये मल्टीपल है 6 का, तो मतलब हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। तो अभी मैं इसको रफ करता हूँ ताकि dy dz फाइंड कर सकूं। आइए गाइस dy फाइंड करते हैं। dy के लिए दूसरी रो खाली छोड़िए, तो a1 c1 a2 c2 a3 c3, यहाँ पे आएगा d1 d2 d3। a1 है आपका 1, a2 है आपका 1, a3 है आपका 2, d1 है आपका 15, d2 है आपका 5, d3 है आपका 4, c1 है आपका 1, c2 है आपका 1, c3 है आपका -1। ठीक है, तो 1 को ले लो, तो 1 लोगे तो 5 4 1 -1 रहेगा। -15 को ले लो तो 1 2 1 -1 रहेगा। 1 को ले लो तो 1 2 5 4 रहेगा। चलो 1 5 इंटू -1 -5 -4 -15 टू 1 इंटू -1 1 -2 1 4 -10। चलो 1 इंटू -9, फिर -15 इंटू -3, फिर +1 इंटू -6, तो यहाँ आएगा -9 + 45 -6, -9 -6 -15 और -15 + 45 30, तो आपको dy मिल गया 30। हमें क्या फाइंड करना है, अब dz फाइंड करना है। ठीक है, dz क्या होगा, dz होगा a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3। ऐसे कितना हार्ड लग रहा है ना फॉर्मूला, वैसे इजी था। तो a1 है आपका 1, a2 है आपका 1, a3 है आपका 2 1 1 2, b1 है आपका 1, b2 है आपका -1, b3 है आपका 1 1 -1 1। फिर c1 है आपका d1 है आपका 15, d2 है आपका 5 और d3 है आपका 4, तो 1 यहाँ पे आएगा -1 1 5 4, फिर यहाँ पे -1 तो यहाँ आएगा 1 2 5 4, फिर यहाँ 15 तो यहाँ आएगा 1 2 -1 1। चलो तो 1 यही रहने तो ये आएगा -4 -5, ये -1 ये 4 -10 और यहाँ पे 15 1 + 2, तो ये आएगा -9, ये आएगा -1 इंटू -6, ये आएगा +45 15 इंटू 3, ये 3 हो जाएगा 15 3 45, फिर -9 + 6 + 45। ठीक है, तो -9 + 6 -3 -3 + 45 आ जाएगा 42, तो ये आपको dz मिल गया 42। ठीक है, x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन d, dx है 18 d है 6, तो आंसर आएगा 3। y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन d, dy है 30 d है आपका 6, तो आंसर आएगा 5। z का फॉर्मूला होता है dz अपॉन d, dz है 42 d है 6, तो आंसर आएगा 7। तो x का 3, y का 5 और z का 7। चलो इस तरीके से फाइंड करना था, क्रॉस चेक करना है तो रख दो। ठीक है, 3 + 5 8, 8 + 7 15, यहाँ पे क्या है 15, आंसर करेक्ट है। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं थर्ड वाला। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अवर सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड। तो इसमें आप लोगों को इक्वेशन दिया है, मैंने बताया था a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 आपको फाइंड करना है। इफ द आंसर इज 0 देन द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, आइदर इट इज नॉट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वल के वो साइड कांस्टेंट वैल्यू को भेजना होगा, 3 को वो साइड भेजना होगा, 2 को वो साइड, 3 को वो साइड। क्यों? क्योंकि c1 c2 c3 हमें यहीं से मिलेगा। तो 2x - y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, 3x + y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और 11x + 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अभी हम लोग फाइंड कर लेते हैं कंपेयरिंग करके। तो a1x + b1y इज इक्वल टू c1, a2x + b2y इज इक्वल टू c2, a3x + b3y इज इक्वल टू c3। ठीक है, तो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा -1, c1 हो जाएगा -3, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 1 और c2 हो जाएगा 2, a3 हो जाएगा 11, b3 हो जाएगा 2 और c3 हो जाएगा 3। चलो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। वैल्यू पुट करो, a1 क्या है 2, a2 क्या है 3, a3 क्या है 11, b1 क्या है -1, b2 क्या है 1, b3 क्या है 2, c1 क्या है -3, c2 क्या है 2, c3 क्या है 3। चलो तो अगर हम लोग इसको लेंगे, 2 को लेंगे तो इतना पार्ट छोड़ना पड़ेगा, ये आएगा। तो 2 को लेंगे तो 1 2 2 3 आएगा। फिर उसके बाद अगर मैं ये माइनस और फिर -1, माइनस ऑलरेडी रहता है, -1 आ गया तो वो प्लस हो जाता है। तो ये तो आप लोगों को वैसे भी मालूम है, बट बार बार बताना पड़ता है क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है, हो सकता है आपको ना आता हो। तो -1 को लूंगा तो ब्लैकिश पार्ट को छोड़ना पड़ेगा, तो बचेगा ये। तो 3 11 और 2 3। अब उसके बाद -3 को लूंगा
तो मुझे ये और ये पार्ट छोड़ना पड़ेगा, बचेगा ये। तो 3 11 1 2, तो 2 1 3 जा 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 3 3 जा 9 माइनस 22, फिर माइनस 3 3 2 जा 6 माइनस 11। तो 2 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 13 9 माइनस 22, और माइनस 13 आएगा, माइनस 13 1 जा माइनस 13 ही रहेगा। फिर ये माइनस 3 यहाँ पे आएगा माइनस 5, ये आ गया माइनस 2 माइनस 13 प्लस 15, माइनस 2 माइनस 13 माइनस 15 प्लस 15, आंसर आया 0। ठीक है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट, ऐसा आपको लिख के छोड़ देना है। ठीक है, इसको कर लो, और फिर सेकंड वाला आई थिंक इजी है, उसको भी सॉल्व कर लो। और सेकंड वाले में आपका कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ भी आंसर आएगा बट कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। मैं थर्ड वाला करता हूँ, इसको कर लो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 2 वाला आप लोग खुद से करो, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा वो, ये कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, सस्पेंस खत्म कर दिया, कंसिस्टेंट रहेगा, बस देखते हैं मेथड कैसा है। तो पहले हम लोगों को कांस्टेंट को वहां भेजना है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 आएगा, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 आएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 आएगा। अब कंपेयरिंग करते हैं, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, a3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3। चलो, a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 2, c1 हो जाएगा 3, a2 हो जाएगा 7, b2 हो जाएगा 4, c2 हो जाएगा 11, a3 हो जाएगा 2, b3 हो जाएगा 4 और c3 हो जाएगा 6। चलो फाइंड कर लेते हैं वैल्यू, बहुत इजी है। ठीक है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 की। तो वैल्यू क्या आएगी? a1 है 1, a2 है 7, a3 है 2, b1 है 2, b2 है 4 और b3 है 4, c1 है 3, c2 है 11 और c3 है 6। 1 को लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट छोड़ना पड़ेगा, तो बचेगा ये पार्ट। तो 4 4 11 6, फिर यहाँ माइनस रहता है, 2 आ गया। 2 को लेंगे तो ये पार्ट छोड़ना पड़ेगा, तो बचेगा ये। तो 7 2 11 6। फिर 3 को लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट छोड़ना पड़ेगा, तो बचेगा ये। तो 7 2 4 4, तो 1 4 6 जा 24, माइनस 4 11 जा 44, माइनस 2 7 6 जा 42, माइनस 2 11 जा 22, प्लस 3 7 4 जा 28, माइनस 2 4 जा 8। तो 1 इंटू माइनस 20, माइनस 2 इंटू 20, प्लस 3 इंटू 20। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 20 माइनस 40 प्लस 60, माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 प्लस 60, आंसर है 0। इफ द आंसर इज 0 देन द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, या फिर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हो। चलो तो चलिए फोर्थ वाला करते। फोर्थ वाले में बोला है गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मतलब डी इनका मतलब जो भी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वो 0 आएगा, तो के कितना होगा? ठीक है, तो कैसे हम लोग कंसिस्टेंसी फाइंड करते थे? 2x प्लस 3y कॉन्स्टेंट को वहां भेजते थे, 2x प्लस 4y कॉन्स्टेंट को वहां भेजते थे, x माइनस 2y कॉन्स्टेंट को वहां भेजते थे। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, a3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3। ओके, चलो तो a1 कितना होगा? a1 होगा 2, b1 कितना होगा? b1 होगा 3, c1 होगा 2, a2 होगा 2, b2 होगा 4, c2 होगा k। ठीक है, a3 होगा 1, b3 होगा माइनस 2, c3 होगा माइनस 3k। चलिए तो अभी इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो a1 है 2, a2 है 2, a3 है 1, b1 है 3, b2 है 4, b3 है माइनस 2, c1 है 2, c2 है k, c3 है माइनस 3k। ओके, तो जब 2 को लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट छोड़ देंगे, तो 2 को लिया तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 k माइनस 3k। फिर माइनस 3 जब लेंगे, माइनस पहले से रहता है और 3 आ जाएगा, 2 और ये 3 को लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, तो ये बचा। तो 2 1
2 1 के माइनस 3 के, और फिर जब ये 2 को लेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे तो बचेगा ये 2 1 4 माइनस 2। तो 2 यहाँ है, 4 इंटू माइनस 3 के हो जाएगा माइनस 12 के, माइनस 2 तो प्लस 2 के, माइनस 3 2 इंटू माइनस 3 के माइनस 6 के माइनस के, फिर प्लस 2 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 1 4 जा माइनस 4। चलो इज इक्वल टू 0 भी लिखना मत भूलो, ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस कैसे कंसिस्टेंट है। तो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप लोग नीचे लिखना, इसके बाद इसको नीचे लिखना और इज इक्वल टू 0 लगाना मत भूलना। तो 2 यहाँ पे माइनस 10 के, ये माइनस 3, ये माइनस 7 के, प्लस 2, ये माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि गिवन सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। और साथ ही में यहाँ पे लिख दो गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, समझे, गिवन इक्वेशंस कंसिस्टेंट है इसीलिए इज इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूँ। फिर नीचे करके इसको सॉल्व करना, तो ये माइनस 20 के, ये प्लस 21 के, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 20 प्लस 21 के हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 16 वहां जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 16। इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। साथ ही में आप लोग बिल्कुल मत भूलना, इसको करके 0 डालना, फिर ये नीचे लिखना, फिर इज इक्वल टू 0 करके इसको पूरा सॉल्व करना, ठीक है। मैं वैसा नहीं लिख पाया बट अगले वाले में मैं वैसा ही करता हूँ, इसको लिख लो। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से वही स्टेप, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को वहां भेज देंगे। तो के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर लो, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, a3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3। तो a1 हो जाएगा k, b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा माइनस 1, a2 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा 2, c2 हो जाएगा माइनस 1, a3 हो जाएगा 1, b3 हो जाएगा 1, c3 हो जाएगा 0, ठीक है। चलो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 is equal to 0 ... the given equations are consistent। चलो a1 क्या है k, a2 क्या है 1, a3 क्या है 1, b1 है 3, b2 है 2, b3 है 1, c1 है माइनस 1, c2 है माइनस 1, c3 है 0 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो इसको, तो हम लोग k लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ माइनस 3 लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट हटा देंगे तो ये आएगा, तो 1 1 माइनस 1 0, फिर माइनस 1 लेंगे तो यहाँ पे पहला और ये हट जाएगा तो बचेगा ये, तो 1 1 2 1 k, ठीक है, इज इक्वल टू 0 डाल दो। k यहाँ पे 2 0 0 माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस 3 1 0 0 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 1 2 1 1 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k 1 जा k हो जाएगा, माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह जाएगा k माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल मत डालो यहाँ पे, देयरफॉर डालो, क्योंकि इक्वल हम लोग ऑलरेडी डाल रहे, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो k की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं 5th वाला। तो गाइस याद है आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना रहे तो आप फॉर्मूला यूज करोगे हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग निकालोगे। तो सेम चीज यहाँ करना है, ए का कोऑर्डिनेट 5 8, ये हो जाएगा 1 x1, ये हो जाएगा y1, बी का कोऑर्डिनेट 5 0, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, सी का कोऑर्डिनेट 1 0, तो ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3, ठीक है। तो लिख लो, x1 हो गया 5, y1 हो गया 8, x2 हो गया 5, y2 हो गया 0, x3 हो गया 1, y3 हो गया 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ फॉर्मूला लिखो x1 x2 x3 y1 1 y2 1 y3 1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 है हम लोगों का 5, x2 है 5, x3 है 1, y1 है 8 0 0 1 1 1। चलो हाफ ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको सॉल्व करो,
5 लोगे तो अंदर आएगा 0 0 1 1, ठीक है। -8 लोगे तो अंदर आएगा 5 1 1 1, और 1 लोगे तो अंदर आएगा 5 1 और 0 0, ठीक है। अब ये दोनों तो 0 होने वाला है, ये दोनों भी 0 होने वाला है, हम लोगों को सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हाफ ऑफ ये तो 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 1 0, तो ये 0 हो गया, तो 0 -8 इंटू 5 1 5 -1 प्लस 1 0 -0, ठीक है। तो हाफ इंटू 8 4 32, तो 32 आंसर आया 16 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बहुत ही ज्यादा इजी है, खाली समझ के आपको करना है, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में पी क्यू आर है, अपॉन में है तो आपको डर लग रहा होगा, बट घबराओ मत, इजी है। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है। लेट करके लिख लो, लेट x1 इज इक्वल टू 3/2, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 2, है ना। ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। तो x3 इज इक्वल टू 4, y3 इज इक्वल टू -1/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मॉड में x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, चलो, इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 क्या होता है 3/2, x2 क्या है 4, x3 क्या है 4, y1 क्या है 1, y2 क्या है 2, y3 क्या है -1/2, और ये 1 1 1। तो जब हम लोग 3/2 को लेंगे, ठीक है, साथ ही में हाफ को बाहर रहने दो, जब हम लोग 3/2 को लेंगे तो अंदर आएगा 2 -1/2 1 1, और फिर -1 को लेंगे तो अंदर आएगा 4 4 1 1, फिर जब 1 को लेंगे तो अंदर आएगा 4 4 2 -1/2। सॉल्व करो इनको, ठीक है। चलो, तो 1/2 को ऐसे ही रहने दो, ये 3/2 2 1 जा 2, ठीक है। चलो, ये तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 0 हो जाएगा, 4 -4 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लिखते, यहाँ से चालू करते, +1, ये आ जाएगा 4 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा 4/2 -8, तो ये हो जाएगा -2, 1/2 3/2, 2 2 जा 4 +1/2, 4 + 1/2 हो जाएगा 5/2, तो 3/2 इंटू 5/2 +1, इधर -2 -8, तो ये हो जाएगा -10, ठीक है, 1 इंटू -10। चलो, तो 1/2 मैं यहाँ लिखता हूँ, और ये हो जाएगा 15/4 -10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 1/2 ये हो जाएगा 15 -40/4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -25/4, तो आंसर आ जाएगा -25/8, ठीक है। बट जो एरिया होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 25/8 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इसको मोड में कर दो चाहिए तो, ताकि आंसर पॉजिटिव आ जाए, बिकॉज वी नो दैट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। चाहो तो यहाँ पे डाल भी सकते हो, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर दिस, ठीक है। काफी इजी है, खाली आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला आप लोग खुद से करो, काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। आंसर आएगा इजीली, क्योंकि उसमें कुछ अपॉन जैसा भी नहीं है। मैं 6th वाला कराता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वाड्रिलेटरल का वर्टाइसिस फाइंड दिया है और एरिया फाइंड करने बोला है। ऐसा कोई फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा नहीं, हम लोगों ने सिर्फ ट्राइंगल का फॉर्मूला देखा है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं क्वाड्रिलेटरल है कैसा, ग्राफ पे इसको बनाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, x x डैश y y डैश। तो पहला है -3 1, -3 यहाँ 1 यहाँ, तो ये कुछ यहाँ रहेगा। फिर है -2 -2, -2 यहाँ -2 यहाँ, तो वो कुछ यहाँ रहेगा। फिर है 1 4, 1 यहाँ 4 यहाँ, तो वो कुछ यहाँ रहेगा। फिर है 3 और -1, तो वो कुछ यहाँ रहेगा। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, तो ABCD, ठीक है। D 3 -1 है, D और ये C, ठीक है। तो अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो मैं डायरेक्टली तो फाइंड कर नहीं सकता, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। बट अगर इस क्वाड्रिलेटरल को मैं डिवाइड करता हूँ ऐसे, तो ये 2 ट्रायंगल में बट गया। देखो, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है BCD। मतलब मुझे अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालूं और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालूं और फिर दोनों को ऐड कर दूं, तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। तो वही चीज मैं करूंगा,
ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है -3 1, बी का कोऑर्डिनेट है -2 -2, सी का कोऑर्डिनेट है 1 4 और डी का कोऑर्डिनेट है 3 -1। ठीक है, चलो तो लेट x1 हो जाएगा -3, x2 हो जाएगा -2। ठीक है, y1 पहले फाइंड कर लो। y1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा -2, x3 हो जाएगा 1, y3 हो जाएगा 4। अभी हम लोग फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। उसके बाद बीसीडी फाइंड करते समय दोबारा से कंपेयरिंग करेंगे। ये x3, ये y3, ये x2, ये y2, ये x1, ये y1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ a1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। चलो वैल्यू पुट कर दो। तो 1/2 वैल्यू क्या करेगी? -3 -2 1 1 -2 4 1 1 1। चलो तो 1/2 यहाँ है, -3 को उठा लो। ठीक है, इसको ऐसा रखो। -3 को उठाओगे तो -2 4 1 1 बचेगा, फिर -1 लोगे तो -2 1 1 1 बचेगा, फिर उसके बाद जब 1 लोगे तो -2 1 और -2 4 बचेगा। ठीक है, ऐसा। चलो तो 1/2 ऐसा है, -3 -2 -4, आगे बढ़ो -1, ये -2 ये -1। ठीक है, 1 ये -8 + 2, -2 4 जा 8 हो जाएगा, और 1 -2 जा -2 होगा, बट ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/2 ऐसे ही रहने दो। ये -3 × -6 हो जाएगा, -1 × -3 हो जाएगा, 1 × -6 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ये हो जाएगा 18 + 3 -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 15। तो आंसर आया 15/2 यूनिट स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। तो इसको 1 बना दो, इसको 1 बना दो, इसको 2 बना दो, इसको 2 बना दो, और इसको बना दो x3, इसको बना दो y3। सबको लिख लो अब। ठीक है, ये तो आप लोगों को अब मालूम पड़ ही गया है। तो x1 हो गया -2, y1 हो गया -2, x2 हो गया 1, y2 हो गया 4, x3 हो गया 3, y3 हो गया -1। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी फाइंड करते। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। चलो 1/2 ऐसे ही रहने दो। तो x1 क्या है? x1 है -2, x2 है 1, x3 है 3, y1 है -2, y2 है 4, y3 है -1 1 1 1। ठीक है, 1/2 ऐसे ही रहने दो। -2 ये हो गया 4 -1 1 1, यहाँ माइनस माइनस +2 हो जाएगा 1 3 1 1, यहाँ 1 हो जाएगा 1 3 4 -1। ठीक है, 1/2 ऐसे ही रहने दो। ये -2 ये हो जाएगा 4 + 1 + 2, ये हो जाएगा 1 -3, फिर +1 1 -1 जा -1 -12। ठीक है, चलो 1/2 ये हो गया -2 × 5 +2 × -2, फिर +1 × -13। तो 1/2 ऐसे ही रहने दो। ये हो गया -10, ये हो गया -4, ये हो गया -13। तो 1/2 × -10 -4 -13, ये आ जाएगा -27। तो आंसर आया -27/2 यूनिट स्क्वायर। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। बट हम लोग जानते हैं एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। लोगों का कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस में। अभी हम लोग वो फॉर्मूले में रखते हैं और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो जगह बची नहीं है, कहाँ पे सॉल्व कर दूं? यहाँ पे जगह मुझे दिख रही है, थोड़ी सी जगह में हमारा काम हो जाएगा। ओ यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, ABC क्या है? ABC है 15/2, BCD क्या है? 27/2। 2 कॉमन ले लो तो 15 + 27/2 आंसर आएगा 42/2, आंसर आ जाएगा 21 यूनिट स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया? ये एरिया हो गया क्वाड्रिलेटरल ABCD का 21 यूनिट स्क्वायर इजीली। ठीक है, चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खाली क्या करना था? 2 ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था, ऐड कर देना था। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
जस्ट वाइस वर्सा है, इसमें आपको एरिया दिया है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कौन सा ट्रायंगल है ये? ट्रायंगल है PQR। ठीक है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। ठीक है, लेट x1 इज इक्वल टू k, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 4, y3 इज इक्वल टू 3 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1, 1, 1। ठीक है, और आपको एरिया मालूम है, एरिया कितना है? 3/2 यूनिट स्क्वायर। 3/2 इज इक्वल टू 1/2। x1 है k, x2 है 2, x3 है 4, y1 है 0, y2 है 2, y3 है 3, 1, 1, 1। चलो 3/2 को ऐसे ही चलने दो, 1/2 को भी ऐसे ही चलने दो, इसको सॉल्व करो। k को लोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट गायब हो जाएगा, बचेगा ये, तो 2, 3, 1, 1। फिर 0 को लोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है, तो इसलिए इसको हटा दो। ठीक है, एक बार ले लो फिर हटा दो। तो 0 को जब लेंगे तो 0 को लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट गायब हो जाएगा, तो बचेगा 2, 4, 1, 1। फिर जब 1 को लेंगे तो यहाँ आएगा 2, 4, 2, 3। ठीक है, 0 वाला हटा दो। 3/2 इज इक्वल टू 1/2, तो k यहाँ आ जाएगा 2, 1 जा 2, -3, 2, 1 जा 3। फिर 0 वाला हटा दो, फिर 1, 2, 3 जा 6, -4, 2 जा 8। ठीक है, 3/2 इज इक्वल टू 1/2 k इंटू -1, 2 - 3 हो जाएगा -1 k जा आ जाएगा -k। फिर प्लस 6 - 8 क्या हो जाएगा? 6 - 8 हो जाएगा 2। तो हम लोगों को एक और चीज मालूम है कि जो एरिया था वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को दोनों में आंसर मिल रहा था, तो इसको प्लस माइनस दोनों में रखो। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस लगा दो, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, 2, 2 कट गया तो आंसर मिला +-3 इज इक्वल टू -k -2। ठीक है, ये अब उसके बाद सॉल्व करो एक बार। 3 को प्लस में लो तो 3 इज इक्वल टू -k -2 और माइनस में लो -k -2। ठीक है, क्योंकि दो आंसर आपको दिए तो ऐसा करना पड़ेगा। तो 3 + 2 इज इक्वल टू -k और 2 को यहाँ लाओ तो -3 + 2 इज इक्वल टू -k। तो 5 इज इक्वल टू -k, तो k की वैल्यू आ गई -5 और -1 इज इक्वल टू -k, माइनस कट गया तो k की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, दो वैल्यू आपको आएगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार भी आंसर -27/2 आ रहा था, बट हम लोगों ने प्लस में कंसीडर किया। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में लेंगे, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ओपन किया और फिर उसके बाद सॉल्व करते गए, प्लस माइनस लेना भूल गए थे। ठीक है, दो आंसर था, प्लस माइनस लिए और फिर उसके बाद यहाँ पे 3/2 इज इक्वल टू 1/2 -k -2 मिला। 2, 2 कट गया, क्योंकि यहाँ पे आता वो तो ऑलरेडी कटने वाला था, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाता। ठीक है, ये ऐसे हो जाता। 3/2 इज इक्वल टू 1/2 है, जब ये यहाँ आता तो 3/2 इंटू 2/1 हो जाता, तो कट जाता। तो डायरेक्टली हम लोग काट सकते हैं। तो +-3 इज इक्वल टू -k -2 मिला, एक बार प्लस में लिया एक बार माइनस में लिया, दो आंसर आ गया। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाले में हम लोगों को कोलिनियरिटी एग्जामिन करनी है, और मैंने इसको बेसिक वाले में बताया था, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में, कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। क्यों? क्योंकि आप ट्रायंगल को देखो, ऐसा है, अगर मैं इस टॉप को एकदम यहाँ पे लेकर आऊं तो ये ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा होने पर इसका एरिया 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल रह ही नहीं जाएगा, लाइन हो जाएगी। इसका टॉप जो था वो यहाँ आ जाएगा, तो ये कोलिनियर हो जाएगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर है। तो सबसे पहले a का वैल्यू दिया है 3 - 1, b का वैल्यू दिया है 0 - 3 और c का वैल्यू दिया है 12, 5। तो कंसीडर कर लो सबको। लेट x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा -1, x2 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा -3, x3 हो जाएगा 12, y3 हो जाएगा 5, है ना। चलो अभी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। चलो तो 1/2 ऐसे ही रहने दो। x1 क्या है? x1 है 3, x2 है 0, x3 है 12, y1 है -1, y2 है 12 सॉरी -3 और y3 है 5 और ये 1 1 1। 1/2 ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करो। 3 लोगे तो यहाँ आएगा -3 5 1 1, माइनस +1 लोगे तो ये आएगा 0 12 1 1, 1 लोगे तो यहाँ पे आएगा 0 12 -3 और 5। चलो सॉल्व करो इसको। तो 1/2 ऐसे ही रहने दो, ये 3 ऐसे ही रहेगा, -3 × 1 -3 हो जाएगा, फिर -5,
फिर +1 ये हो जाएगा 0 - 12, फिर +1 ये 0 + 36 हो जाएगा। कैसे? 12 3 जा 36 माइनस माइनस प्लस 0 5 जा 0 1, 0 1 जा 0, 12 1 जा 12। ठीक है, अभी ऊपर लेके चलते। तो 1/2 3 और यहाँ पे -8, फिर +1 - 12, फिर +1 36। समझे? 1/2 3 इंटू -8 हो जाएगा 24, माइनस में इधर -12, इधर +36। ठीक है, -24 -12 क्या होता है? ये हो जाएगा -36 और +36, -36 + 36 आ जाएगा 0। आंसर आया 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया है 0 है। ठीक है, तो हियर द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 0, therefore the points A B C are collinear। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं सेकंड वाला, और थर्ड वाला आप लोग खुद से ट्राई करना, इजी है। ठीक है, मैं सेकंड वाला कराता हूँ, इसको कर लो। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में P का वैल्यू है 3 - 5 तो x1 y1, Q का वैल्यू है 6 1 तो x2 y2, R का वैल्यू है 4 2 तो x3 y3। तो लेट करके लिख लो, लेट x1 = 3, y1 = -5, x2 = 6, y2 = 1, x3 = 4, y3 = 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ 1 1 1। चलो सॉल्व करते हैं, पुट कर दो वैल्यू। 1/2 x1 है आपका 3, x2 है 6, x3 है 4, -5 1 2 1 1 1। ठीक है, 1/2 3 को लोगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 1 1, फिर माइनस माइनस +5 हो जाएगा तो यहाँ आएगा 6 4 1 1। 1 को लोगे तो यहाँ पे आएगा 6 4 1 1, ये ब्रैकेट क्लोज। 1/2 लो तो 3, 1 1 जा 1 -2। ठीक है, फिर 5, 6 1 जा 6, -4 1 जा 4, फिर +1, 6 1 जा 6 -4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 1/2 ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू -1 इधर रहेगा, +5 इंटू -2 इधर रहेगा, 1 इंटू -2 इधर रहेगा। 1/2 इधर आएगा -3 -10 -2, -3 -10 -13 -2 -15/2 मतलब 15/2। ठीक है, देखो फिर से माइनस में आया, इसलिए प्लस माइनस दोनों में लेते। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आया है 15/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दो, हियर द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is not 0, therefore point PQR are not collinear। कितना ज्यादा इजी एक्सरसाइज है, खाली बड़े बड़े क्वेश्चन है तो हमारा प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता। ठीक है, बट आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो प्रॉपरली, बहुत ही ज्यादा इजी है, इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसको बढ़िया से कर लो। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो शुरू करेंगे हम लोग मैट्रिसेस, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका 4.3 तक है। आफ्टर दैट यू हैव मैट्रिसेस। तो 4.4 में हम लोग पहले सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आफ्टर दैट वी विल गो टू द एक्सरसाइज। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, खाली लंबे लंबे क्वेश्चन है तो आपको बोर बहुत लगेगा, बट हाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी रहते हैं। गलती एक ही जगह होगी, माइनस प्लस में, और कहीं नहीं फंसने वाले हो। अगर ये आपका तगड़ा है तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।